सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम मैपिंग वाले सेक्शंस पे आइलैंड्स करेंगे। ठीक है, मेजर आइलैंड्स जो द्वीप समूह हैं, जो मुख्य मुख्य द्वीप समूह हैं, उनके बारे में हम मैपिंग वाले सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता होगा ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में कमेंट करो और ये क्यों मनाया जाता है ये भी बताओ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पहली बात तो ये कब मनाया जाता है। पहली बात तो ये सबको पता होगा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 मई की डेट आपको याद रखनी है। ये क्यों मनाया जाता है? एक घटना हुई थी। ठीक है, जो अमेरिका का शिकागो शहर है। ठीक है, अमेरिका का शिकागो शहर है, यहाँ पर 1 मई, ठीक है, 1 मई डेट सन और ईयर क्या था? 1900 नहीं था यार, 18 था कुछ। ठीक है, तो 1886 में, ये 1886 है, करेक्ट कर लेना। तो 1 मई 1886 को यहाँ पे हड़ताल हुई। कुछ 2-2.5 लाख मजदूर थे, उनकी हड़ताल हुई। और हड़ताल किस बारे में थी कि हमारा जो एक दिन में पर डे का काम होगा सिर्फ 8 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, इस बारे में हड़ताल थी। ठीक है, इस वजह से ये 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? भारत वाली डेट आप नोट कर लेना अपनी। भारत में इसकी शुरुआत, पहली बात तो 1 मई तो है ही, फिक्स है आपको। ईयर कौन सा था? 1923। ठीक है, तो भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 से हुई। तो इंटरनेशनल श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मार्क करना है। ठीक है, 1 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका? चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो निम्नलिखित राज्यों का निर्माण कब हुआ? अच्छा, तो ये पता चल गया ना, शिकागो में ये घटना हुई थी, इसी वजह से ये श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। भारत में 1 मई 1923 से इसकी शुरुआत हुई। चलो, तो नागालैंड का निर्माण कब हुआ था? इसकी स्थापना दिवस बताओ, नागालैंड का स्थापना दिवस। तो 1 दिसंबर डेट थी, और ईयर कौन सा था? 1963। ठीक है, तो इसीलिए 1 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड स्थापना दिवस के रूप में। ठीक है, हॉर्नबिल। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। मेघालय की स्थापना कब हुई? मेघालय की स्थापना के बारे में बताओ। 21 जून। ठीक है, 21 जून की 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। ठीक है, और इसी दिन और 2 राज्यों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से? एक मणिपुर हो गया, और एक कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ठीक है, तो मणिपुर और त्रिपुरा 2 राज्य और थे। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई बताओ भाई? 1987। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई। और इसी सन में और कौन से 2 राज्य थे? एक तो आपका गोवा हो गया, आपको याद होगा गोवा। ठीक है, और एक मिजोरम हो गया। ठीक है, तो गोवा और मिजोरम की भी स्थापना 1987 में ही हुई थी। ठीक है, झारखंड की स्थापना कब हुई बताओ? झारखंड की स्थापना सन 2000 में। ठीक है, और 2000 में और कौन से 2 राज्य थे? एक तो छत्तीसगढ़ था। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ आप नोट कर लेना, और दूसरा कौन सा था? छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की भी स्थापना इसी दिन हुई थी। तो चलो, नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972। मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम की स्थापना 1987 में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड की स्थापना 2000 में। ठीक है, ये सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे। ठीक है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया गया है, बताओ। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई, जो कल वाला दिन था ना, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई उसी दिन। ठीक है, तो गुजरात का भी स्थापना दिवस कल था। ठीक है, मुंबई जो प्रांत था ना, उसको तोड़कर बनाया गया था ये दोनों। ठीक है, ये तो पता होगा आपको, महाराष्ट्र और गुजरात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी कब बनाया गया?
ये राज्य से यूटी कब बना बताओ? 31 अक्टूबर 2019, ये वाली डेट आप सबको याद होगी, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मर्ज कब किया गया? इनको मर्ज किया गया, ठीक है। ये यूटी अभी भी है। इनको मर्ज कब किया गया था? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014। ये नवीनतम राज्य है भारत का, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कब किया गया? 26 जनवरी 2020। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014, ठीक है। ये सारी डेट याद रखना है आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? अभी सब लोग कोविड से बचने के लिए खूब वैक्सीन लगवा रहे थे ना, अब सबको चिंता हो रही है कि भाई अब क्या होगा। सबने कोविशील्ड लगवाई है ना, खूब पसंद कर करके, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कोविशील्ड एक वैक्सीन है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण भारत में नहीं हुआ, पहली बात तो, ठीक है। इसका निर्माण एक यूके की कंपनी है। यूके की कंपनी, उसका कंपनी का नाम मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेना आप। ये कंपनी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही चर्चित विषय है ये। एस्ट्रोजेनेका ये कंपनी है यूके की, ठीक है। इसने प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया, ठीक है। मतलब इसका निर्माण किया, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और ये इस वैक्सीन का उत्पादन किसने किया है? उत्पादन जो किया है ना, उत्पादन भारत में हुआ है। भारत के किस इंस्टीट्यूट ने? सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका उत्पादन किया, जो पुणे में स्थित है, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में इसकी उत्पादन हुआ कोविशील्ड का, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कोर्ट में एक केस किया गया। किसने केस किया? उनका भी नाम लिख लो आप। जेमी स्कॉट करके एक व्यक्ति हैं। जेमी स्कॉट करके एक व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कोविशील्ड वैक्सीन से ब्रेन में इनके क्लॉटिंग हुई है, मतलब रक्त का थक्का जमा है, ठीक है। तो ये इन्होंने केस किया और इन्होंने कहा ये कोविशील्ड के कारण हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने कोविशील्ड को इसकी वजह बताई। तो कोर्ट ने क्या किया? तो कोर्ट ने सीधे पूछा इस कंपनी से, ठीक है। कोर्ट के जो जज साहब थे, इन्होंने एस्ट्रोजन कंपनी से पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, भाई ये सही कह रहा है या झूठ कह रहा है? तो इन्होंने कहा हमारी कोविशील्ड वैक्सीन से क्या क्या हो सकता है। इन्होंने कहा ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो ब्लड क्लॉटिंग, और क्या होगा? प्लेटलेट्स काउंट घट सकता है, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये स्वीकार कर लिया, मान लिया, ठीक है। इस कंपनी ने मान लिया। अब जज साहब को भी, अगर उन्होंने कोविशील्ड लगवाई होगी तो उनके भी हवा उड़ गई होगी, और इस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, जिससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी वैसे कुछ क्लियर नहीं है, बट ये बात तो सच है। कोर्ट में इस कंपनी ने स्वीकार किया है कि ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है कोविशील्ड वैक्सीन के कारण। जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अभी ये पूरा वाकया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कोविशील्ड करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो बेटा मिनट यार, ये क्या हो गया, इसकी बैटरी खत्म है क्या? चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक, चलो ठीक, हाँ ठीक चल गया। तो कोविशील्ड करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। ये आंसर आपको मार्क करना है। और ये एस्ट्रोजेनेका कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है। और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में इसका उत्पादन हुआ था, भारत में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनका नाम कोई ज़रूरी नहीं है। और ये ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें कोविशील्ड के बारे में याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023
बताओ ये कहाँ हुए थे? ये इनका पहले क्रम कर दो। 4th नंबर की एक गेम थे, ठीक है, और ये कहाँ हुए थे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आयोजित हुए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आयोजित हुए। और इसमें पहला इसका, अच्छा इसका पहले वो बताओ, इसका मस्कॉट क्या कहते हैं उसको यार, मैं भूल गया यार वो शब्द। चलो, शुभंकर, हाँ हाँ, चलो मुझे याद नहीं आ रहा था यार, देखो कैसे कैसे हो रहा है। तो इसका शुभंकर क्या है वो कमेंट करो। तो इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, ठीक है, तो अष्टलक्ष्मी शुभंकर हो गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ठीक है, तो ये भी मार्क करना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये अभी पहली बार हुए हैं, ठीक है, कहाँ हुए हैं? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में पहली बार हुए हैं। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर बता दो यार तुम। अच्छा, तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, और इसमें पहला स्थान हरियाणा को मिला था, ठीक है, उज्ज्वला इसका शुभंकर है। तुम लोगों के लिए कुछ छोड़ना, पता नहीं क्या ही करते हो यार तुम लोग। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए, शुभंकर अष्टलक्ष्मी है और पहला स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, और पहला स्थान हरियाणा को, और उज्ज्वला इसका शुभंकर है, ठीक है। चलो, कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया था? एक वैक्सीन और थी कोवैक्सीन, उसका निर्माण किसने किया था इस बार बताओ? भारत बायोटेक, ठीक है, तो भारत बायोटेक कंपनी है हैदराबाद की, उसने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ किया था? आईएनएस जटायु बताओ? लक्षद्वीप में, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप में, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की? लो भाई, इनके अलग ही शौक चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी हाल ही में हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी बनाई। तो हैंगर, ये याद रखना है यार, चलो ठीक है, तो हैंगर श्रेणी है इसको, ये मेन नाम है, पनडुब्बी है ये भी याद रखना, ठीक है। कैसी हो गई है राइटिंग यार। तो चलो ठीक है, हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी है, चीन ने निर्माण किया है इसका, और किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, ठीक है, तो पाकिस्तान को देने के लिए इसका निर्माण किया है। और इसमें पाकिस्तान कौन सी मिसाइल यूज करेगा? बाबर 3 मिसाइल यूज करेगा, ठीक है, तो बाबर 3rd मिसाइल का यूज होने वाला है इस पनडुब्बी में, ठीक है। और ये पनडुब्बी जो होंगी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होंगी, ठीक है, डीजल से भी चलेंगी और इलेक्ट्रिक से भी चलेंगी, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होंगी जो भी होंगी। और इसकी एक विशेषता है, इसी वजह से चर्चा पे है, ये जो भारत की कलवरी श्रेणी की है ना पनडुब्बी, कलवरी श्रेणी, ये बताना किस प्रोजेक्ट के तहत है ये कलवरी, ठीक है, तो कलवरी श्रेणी की, कलवरी क्लास की पनडुब्बी के समकक्ष मानी जाती है, ठीक है। ये कलवरी श्रेणी का आप लोग वो बताओ क्या, कि कलवरी क्लास किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी, ठीक है, तो ये इस वजह से चर्चा में भी है, और ये पाकिस्तान के लिए चाइना ने बनाई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये मार्क करना है आपको। चलो, तो भारत का प्रोजेक्ट 75 इसी में कलवरी आती है, कलवरी इसकी पहली पनडुब्बी है, ठीक है, तो सारी पनडुब्बी लिख लो पहले। कलवरी हो गई, कलवरी हो गई, दूसरी कौन सी है? खांडेरी, कलवरी, खांडेरी, करंज, तो कलवरी, खांडेरी, करंज, और 3 कौन सी हैं? बेला, बेला वागीर एंड वाक्शीर, तो ये 3 और हो गई, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला वागीर, वाक्शीर, ये 6 पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत हैं। और इनकी क्लास क्या है? क्लास क्या है इनकी? क्लास का आपने सुना है? स्कॉर्पियन क्लास की है, ठीक है, तो स्कॉर्पियन इनकी क्लास है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये 6 पनडुब्बियों का नाम याद रखना है, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला वागीर, वाक्शीर, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत हैं सारी, ठीक है। चलो, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन सा है?
फ्रांस अभी हाल ही में बनाया था, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी आपको कई बार। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? कलकत्ता। कलकत्ता या कोलकाता कह लो आप। कौन सी नदी के नीचे है? हुगली नदी, ठीक है। बॉब जोन्स पुरस्कार किसे मिला? ये टाइगर वुड्स को, ठीक है, टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार मिला। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश फ्रांस। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता, हुगली। बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर है, यार ये तरह नहीं, तहर है, ठीक है। नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो ये लिखना है आपको। पहले तो IUCN के बारे में लिखो। IUCN का फुल फॉर्म बताओ पहले। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ये नोट कर लो आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? ग्लैंड में, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक यही जारी करता है, ठीक है। IUCN ही रेड डाटा बुक जारी करता है। चलो ठीक है, इतनी बातें याद रखना। अभी हाल ही में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण हुआ। कौन सा? नीलगिरी तहर, ठीक है। तो नीलगिरी तहर सर्वेक्षण किसने आयोजित कराया? IUCN ने आयोजित किया है। और कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। और ये विलुप्त प्राय प्राणियों में आता है, इस वजह से इसका सर्वेक्षण हो रहा है, ठीक है। तो विलुप्त प्राणियों में आने वाला है। तो ये ऑप्शन नंबर बी मार्क करना है, तमिलनाडु, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बताओ। गंगेटिक डॉल्फिन। मैंने कितनी बार कराया है आपको। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो गंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कब से बनाया गया? 5 अक्टूबर 2009। इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। चलो, भारत का विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। हाथी भारत का विरासत पशु है, ठीक है। संघाई हिरण, ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? बताओ जल्दी। मणिपुर का, ठीक है। तो संघाई हिरण मणिपुर का स्टेट एनिमल है। हिम तेंदुआ कहाँ का है? लद्दाख का, ठीक है। तो हिम तेंदुआ लद्दाख। तो ये बातें भी याद रखनी है आपको। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन, भारत का विरासत पशु हाथी, संघाई हिरण मणिपुर, हिम तेंदुआ लद्दाख, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? रैम्पेज मिसाइल, इसके बारे में बताओ। तो रैम्पेज मिसाइल की विशेषता बतानी है। अभी हाल ही में इसको भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, पहली बात तो, ठीक है। वायुसेना प्लस नौसेना में भी शामिल की गई है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। ये हवा से सतह पे मार करती है, ठीक है। तो ये मतलब एयर टू सरफेस है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल भी है, ठीक है। सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और लंबी दूरी की है। इसकी रेंज क्या है? इसको लंबी दूरी की कितने, लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज है, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल, रैम्पेज मिसाइल, ठीक है। इतना याद रखना है आपको रैम्पेज की मत। और इसका निर्माण कैसे हुआ? भारत ने निर्माण किया इजराइल की सहायता से, ठीक है। तो इजराइल की सहायता से भारत और इजराइल ने मिलकर इसको रैम्पेज मिसाइल का निर्माण किया।
तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, हवा से सतह, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये किस प्रकार की मिसाइलें हैं इनके बारे में भी लिखो। तो अग्नि मिसाइल कैसी है? अग्नि ये सतह से सतह मिसाइल है, ठीक है, सतह से सतह, सतह से सतह मार करती है। पृथ्वी कौन सी मिसाइल है? और अग्नि 5, अभी अग्नि 5 का हुआ था ना परीक्षण, अग्नि 5 कौन सा मिशन था? मिशन दिव्यास्त्र, याद है ना आपको? ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत हुआ था, किस तकनीक पे थी? MIRV तकनीक, ठीक है, तो MIRV तकनीक थी इसकी। ये सब बातें भी याद रखना है। पृथ्वी मिसाइल क्या है? पृथ्वी मिसाइल बताओ। पृथ्वी ये भी सतह टू सतह है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, तो पृथ्वी मिसाइल भी सतह टू सतह है। आकाश मिसाइल, आकाश के बारे में बताओ। आकाश सतह टू हवा, तो सतह टू हवा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश है। इसी का यूज किया गया था ना समर में। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कह सकते हैं, ठीक है इसको, सुपरसोनिक। अस्त्र क्या है? अस्त्र के बारे में बताओ। ये बियॉन्ड विजुअल, BBRAAM, ठीक है, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये, ठीक है, इसके बारे में ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया अभी हाल ही में, ठीक है, तो देवेंद्र झाझड़िया, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। 96th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ओपेनहाइमर थी, सबको पता है ये, ठीक है, ओपेनहाइमर मैंने देखी है यार, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। इसके निर्देशक कौन थे? क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, तो क्रिस्टोफर नोलन इसके निर्देशक थे, ये बात भी आपको याद रखना है। और ओपेनहाइमर कौन थे? परमाणु बम के जनक थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, तो परमाणु बम के जनक थे ओपेनहाइमर, ठीक है। और बेस्ट एक्टर कौन था? सिलियन मर्फी, पिकी ब्लाइंडर वाला जो एक्टर है ना सिलियन मर्फी, वही इसके बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ठीक है। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया जी, 96th ऑस्कर अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी को मिला, ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी। हाँ, तो चलो मैपिंग वाले सेक्शन में हम कवर करते हैं। आज हम आइसलैंड्स करने वाले हैं, महत्वपूर्ण द्वीप करने वाले हैं। तो पहली स्लाइड में करते हैं टॉप 10 लार्जेस्ट आइसलैंड्स, ठीक है, मतलब सबसे बड़े 10 द्वीप। चलो पहले नंबर पे तो ये है आपका, ये क्या है? ग्रीनलैंड, सबको पता होगा ये तो इसके बारे में। तो पहला नंबर एक ग्रीनलैंड का हो गया, कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको आसानी होगी, ठीक है। चलो अब ठीक है, तो ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, पहले नंबर पे ग्रीनलैंड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया न्यू गिनी, तो ठीक है, दूसरा हो गया न्यू गिनी। ये आपको याद क्या मतलब आपको प्रैक्टिस करती रहनी है तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया न्यू गिनी। तीसरे नंबर पे ये कौन सा है? बोर्नियो है, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे बोर्नियो द्वीप है। और चौथे नंबर पे कौन सा है? चौथे नंबर पे ये हो गया मेडागास्कर, ठीक है, तो चौथे नंबर पे मेडागास्कर हो गया, ये भी आपको याद रखना है। चौथे तो पहले ग्रीनलैंड हो गया, फिर न्यू गिनी हो गया, फिर बोर्नियो हो गया, फिर मेडागास्कर हो गया, ठीक है। पांचवें नंबर पे हो गया बैफिन आइलैंड हो, ठीक है, ये कनाडा के ऊपर है, इधर देखो, तो बैफिन आइलैंड पांचवें नंबर पे हो गया। छठवें नंबर पे ये सुमात्रा है, ठीक है, जो हिंद महासागर में है, सुमात्रा द्वीप हो गया छठवें नंबर पे, ठीक है। और सातवें नंबर पे क्या हो गया? ये होन्शु, जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो होन्शु द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना है आपको। और आठवें नंबर पे विक्टोरिया द्वीप है, ठीक है, कनाडा के ऊपर है विक्टोरिया द्वीप। और 9वें नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, तो 9वें नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन हो गया। और 10वें नंबर पे इल्समेयर आइलैंड हो गया, ठीक है, ये जो ग्रीनलैंड के बगल से है, इसको क्या नाम है? इल्समेयर, ठीक है। ये 10 याद रखना आपको। पहले नंबर पे ग्रीनलैंड हो गया, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी हो गया, तीसरे नंबर पे बोर्नियो हो गया, चौथे नंबर पे मेडागास्कर,
5वें नंबर पे बैफिन आइलैंड, 6वें नंबर पे क्या है, 6वें नंबर पे सुमात्रा द्वीप है, और 7वें नंबर पे, 7वां नंबर कहाँ गया भाई, अरे यार कहाँ बोल रहे हो, 7वें नंबर पे ये होन्सू है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो 8वें नंबर पे विक्टोरिया आइलैंड, 9वें नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, और 10वें नंबर पे इल्समेयर, ठीक है। टॉप 10 लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, तो ये याद रखना। चलो कुछ और द्वीपों के बारे में करते हैं, ठीक है। तो देखो ये वेस्ट इंडीज है, जहाँ अभी आप लोगों का क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है ना, T20 वर्ल्ड कप, यही है वेस्ट इंडीज। तो इसका ऊपर वाला ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये वाला द्वीप, ये वाला, ये क्यूबा द्वीप है, उसके नीचे ये जमैका है, और ये हाइती है, ठीक है, सबसे नीचे, ठीक है। ये 3 द्वीप याद रखना है आपको। और ये आइसलैंड है, आपको पता ही होगा, ये आइसलैंड वाला द्वीप याद रखना है। और ये जो ये है ना, ये न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की गल्फ है यहाँ पे, ठीक है, गल्फ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, और वहीं पे न्यू फाउंड आइसलैंड है, ठीक है। और ये यूके के बगल से जो ये है, ये वाला द्वीप ना, ये आयरलैंड कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक भूमध्य सागर में, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसको सिप्रस कहते हैं, ठीक है, सिप्रस कहते हैं। चलो अब इनके बारे में याद रखने, ये जो है ना, ये आर्क बना है, कुरिल आइसलैंड कहते हैं, इन्हीं के बीच में जापान और चीन के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है। और ये जो होन्सू है, ये तो होन्सू अभी पिछली स्लाइड में कराया, ये होकैडो है, ठीक है, होकैडो, होन्सू, सिकोयू एंड क्यूसो, ये 4 द्वीप हैं जापान के। इनको क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, तो आप क्रम से याद रखना। टॉप पे कौन है, होकैडो, फिर होन्सू, फिर सिकोकू, फिर क्यूसू, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है इनमें, होन्सू है, और इसी में जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। और ये जापान के जस्ट ऊपर ये वाला द्वीप कौन सा है, देखो सखलिन आइलैंड है, ठीक है ये। और ये देखो सुलावेसी आइलैंड है, ये जो बोर्नियो के बस जस्ट बगल से ये सुलावेसी है, इसको तो पता होगा, अभी मैंने कराया था, सुमात्रा है। और ये, सॉरी, ये सुमात्रा नहीं है, ठीक है, ये सुमात्रा है, और ये जावा है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जावा है, और यहीं पर एक द्वीप है जिसको कहते हैं बाली, तो बाली द्वीप भी यहीं पे है। और ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे तस्मानिया द्वीप है, ठीक है। और ये देखो न्यूजीलैंड है आपका, तो इसके ऊपर वाले द्वीप को नॉर्थ आइलैंड कहते हैं, और नीचे वाले द्वीप को साउथ आइलैंड कहते हैं। इतनी बातें याद रखनी है, और ये मेडागास्कर मैंने करा ही दिया, इतना याद रखना है बस आपको द्वीपों में, और बाहर से कोई एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इतने याद कर लो जितने मैंने इन 2 स्लाइड में मैंने कराया है ना, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, और इनको 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपको याद भी नहीं करना, ये सब अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, हैव अ गुड डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन।